देखिए, अब शिक्षा विभाग खुद ही कह रहा है कि वो फर्जी पत्र है। तो हम तो मान लिए कि उस पत्र को कि वो फर्जी है। देखा था आपने पत्र? लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में, मोबाइल में भेजा था लोगों ने। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने जो बात कही और उसी तरह का एक पत्र अगर फर्जी है तो असली क्या है, ओरिजिनल क्या है। और आज हम लोगों ने विधानसभा में फिर से ये सवाल किया। मुख्यमंत्री तो नहीं थे सदन में, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा है कि आज वो दोपहर में इसको लेकर के बात करेंगे और बात करके क्या होता है सरकार की तरफ से। किससे बात करेंगे? सम्राट वो चौधरी। मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जाहिर सी अच्छा। बात है। जी जी जी। तो अब क्या उसमें से निकल करके आता है, क्योंकि ये तो बात सच है कि 1 सप्ताह हो गए, सदन में कही हुई बात अब तक लागू नहीं हुआ और पूरा बिहार इसको देख रहा है। लोग देख रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है एनडीए की, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मुख्यमंत्री 3 बार सदन में कह देंगे और एक अधिकारी बात नहीं मानेगा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। शिक्षा मंत्री भी कह देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। सदन के अंदर कोई बात कही जाती है, वो सदन की संपत्ति होती है। तमाम विधायकों ने इस सवाल को उठाया, ये कार्य मंत्री ने कहा, तो उसके बाद कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वहीं पे जब सरकार कोई बात कहती है तो वहीं पे तमाम अधिकारी बैठे होते हैं, उनको वो लागू करना होता है। और ये शिक्षा विभाग के साथ ये विडंबना है कि एक अतार्किक तरह का चीज़ पे कि 9 से 5 स्कूल खोलेंगे और टीचर को 8:30 में जाना पड़ेगा, 5:30 में निकलना पड़ेगा। ये जो अतार्किक किस्म का सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला जो एक निर्णय है, उसको लेकर के इतना अड़ियल रवैया क्यों अपनाए हुए के पाठक, हम नहीं समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है जी। क्योंकि इससे किसी का कल्याण नहीं है। 8:30 से 5:30 तक टीचर की ड्यूटी कर देने से और 9 बजे से लेकर जो बच्चे हैं, आप स्कूल में जाकर के सच्चाई देख लीजिए जी। 10 से 4 इनफ है। 6 घंटे अगर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको स्कूल में अगर 6 घंटे की पढ़ाई होगी तो उससे उनकी कमज़ोरी दूर नहीं होगी, और थोड़ा आधा घंटा बढ़ा देंगे, 1 घंटा बढ़ा देंगे तो उससे कमज़ोरी दूर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मिशन दक्ष जो चल रहा है उसको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, यही सरकार का कहना था, यही तार्किक भी है जी। क्योंकि सारे शिक्षकों का जो पोस्टिंग है वो घर के पास नहीं है। अब उनको अगर 8:30 में पहुंचना है स्कूल, तो शिक्षक 5 बजे सुबह घर से निकल रहे हैं, कोई 5:30 में निकल रहा है, 5:30 में आप स्कूल से उनको छोड़ रहे हैं तो अपने घर पहुंचते पहुंचते उनको 9 बज रहा है। 300 200 किलोमीटर दूर लोग जा रहे हैं। तो ये सरकार को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और अगर इसमें कोई पदाधिकारी इस तरह का अड़ंगा लगा रहे हैं, जनता ने तो सरकार चुना है, जनता ने तो के पाठक को नहीं चुना है, टीचर्स ने सरकार चुना है, टीचर्स ने के पाठक को नहीं चुना है। सरकार को जनता में जवाब देना है। और ये पूरी तरीके से पूरी कमजोरी जो दिख रही है वो सिर्फ सरकार की वही है कि कारण क्या है? सदन में बोल दिया लेकिन लेटर नहीं आया तो वो नहीं बोला हुआ लागू हुआ, इसका मतलब कि। और एक बार की बात नहीं है, 3 बार 3 दिन लगातार। तो अब विपक्ष क्या करे? अगर सरकार, हम लोग लाचार क्यों महसूस कर, लाचार तो मुख्यमंत्री महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने कोई फैसला लिया और एक अधिकारी उसको लागू नहीं कर रहा है। लाचार तो पूरा बीजेपी महसूस कर रहा होगा। अच्छा। कि उनकी सरकार बिहार में चल रही है। आज डिप्टी सीएम ने फिर कहा कि हम देखते हैं, हम करवाएंगे। बिल्कुल। तो लाचार तो ये लोग हैं जिनकी बात एक पदाधिकारी नहीं सुन रहा है। हमने आज भी हंगामा किया है। अगर सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। कायदे से तो उनके ऊपर बाकी सब जो चीज़ें हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि उन पर जांच होनी चाहिए, उनके द्वारा लिए गए फैसलों में करप्शन कितना है, ये सब हो। लेकिन अनुशासनहीनता जो सबसे बड़ा दिख रहा है कि आप सरकार की बात नहीं सुनेंगे, आप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, आप सदन बिहार विधानसभा की बात नहीं सुनेंगे, जिसको बिहार की जनता ने चुन करके भेजा है, उसकी भी अगर बात नहीं सुनेंगे तो आपको अपने पद पर रहने का क्या औचित्य है? तो ये तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार एकदम हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई बात कैसे सुनेगा? अगर मुख्यमंत्री की बात ही लोग नहीं सुन रहा है तो सामान्य विधायक की बात कोई कैसे सुनेगा? जी। तो ये तो एकदम सीधे सीधे कहिए कि अनुशासनहीनता है। आप ही बताइए, ईमानदार आपको क्यों लगते होंगे जी? लेकिन हमें नहीं लगता। मुखिया है सूबे के, मुखिया हैं तो उनको लग रहा होगा ईमानदार, हमें नहीं लगता कि ईमानदार हैं। हमें लगता है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर करप्शन बिहार में हुआ है। हम उसकी जांच की मांग बार बार कर रहे हैं। आप लोग सर्टिफिकेट दिए चल रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। मुख्यमंत्री जी दे रहे होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो सवाल हम लोगों ने रेज किया है, सदन के अंदर हमने उठाया है, उसका जवाब मुख्यमंत्री दे नहीं रहे हैं।
तो जवाब से भागना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, यही सरकार कर रही है। तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। स्कूल छोड़िएगा टाइमिंग का नहीं। मामला, हम लोग 2 बजे से सदन के अंदर फिर ये मसला उठने जा रहा है। जी। अभी 2 बजे से ब्रेक अभी है, 2 बजे से हम लोग सदन में फिर से इसको उठाने जा रहे हैं। हम लोग सरकार को इस पर बात, नहीं, उठा सरकार रहे ही हैं। इतनी बेशर्म हो जाएगी, जी। बेशर्म ही ना होगी। अच्छा। अगर सरकार की बात कोई एक अधिकारी नहीं सुन रहा है और जी। सरकार कोई कार्रवाई तक नहीं कर पा रही है, तो ये बहुत ही कमजोर और बेशर्म सरकार है।